धूल चटा दो उन कुत्तों को जो घर में घुसकर घात करें, जीभ काट दो उन कुत्तों की जो संविधान बदलने की बात करें। हमें ना देश में राज चाहिए, ना सर पे ताज चाहिए, हमें हमारा बहुजन समाज एक साथ चाहिए। जय भीम, जय भीम। ये घमंडी, ये इंडिया गठबंधन जो घमंडिया था वो इकट्ठा हुआ था। क्या इस देश में चिराग पासवान था, प्रकाश अम्बेडकर था, क्या इस देश में चंद्रशेखर था, क्या मायावती थी? किसी को बुलाया? एक बात और बता दूं मैं, यूपी अखिलेश सबसे बड़ा ढोंगी, सबसे बड़ा जातिवादी मनवादी है। विधानसभा 22 के चुनाव में चंद्रशेखर ने एक बात की थी कि अखिलेश यादव जो गठबंधन है जो बना था विधानसभा 2022 में, इसमें बहुजनों की हिस्सेदारी नहीं चाहते। और वो चंद्रशेखर भाई की वो बात सही है, बिल्कुल सही निकली है। लेकिन चंद्रशेखर भाई तो संसद में उसी से ही हाथ मिलाते हैं। अभी नहीं, देखो कल शपथ ली है चंद्रशेखर भाई ने, उसी के साथ में हाथ मिलाया है। देखो इस देश में वो सांसद है, शिष्टाचार के नाते आप देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री किसी से मुलाकात कर सकते हैं। ये कोई भारत का संविधान हमें देता? इंडिया गठबंधन को किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ने दे दिया तो हम क्या करें भाई? उनका विषय, उनका अपना विषय। ठीक है, वो हमारा भाई है तो देखो वो उनकी सोच है, वो हमारा, चलो हमारे समाज का हमारा भाई है। क्या दिमाग में चल रहा है वो तो उनको पता है। वो उनको जवाब उनसे मिलेगा ना तो ये सवाल जरूर पूछेगा, और उनसे ये सवाल उनके कार्यकर्ता भाई पूछेंगे। बहुजन समाज का वोट लेकर के और क्या नाम है, जब उन पास पावर आ गई तो वो कहीं भी चले जाएंगे। आजकल के जो पढ़े लिखे लोग जो पढ़ लिख गए वो क्या कर रहे हैं? पहले लेकिन एक बात और बता देते, पढ़ाई करते थे तो बाबा साहब का नाम लेते हैं कि जब भी धोखा देगा मुझे अपने समाज का शिक्षित प्रवक्ता ही धोखा देगा। वही काम होता है। बहुजन समाज ने अपनी वोट अपने प्रत्याशी को दी है। अंधभक्त हम नहीं बनते हैं, ना ही पढ़ा लिखा इंसान अंधभक्त बनता है। ये तो पढ़े लिखे जितने देखिए सर, देखिए एक बात सुनो, हमें मायावती से कोई मतलब नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हम अपनी विचारधारा को समर्पित कार्यकर्ता हैं। कल को मायावती नहीं रहेगी ना तब भी हम अपने आंदोलन के साथ रहेंगे। हम मान्यवर साहब का बाबा साहब बहुजन महापुरुषों को बहुजन समाज समर्पित कार्यकर्ता है, आदर्शों को मानने वाला है और केवल बाबा साहब के आदर्श में चलने वाला है। बीएसपी को, अरे जो कुछ जितना तूफान आ चुका है, कब तक? क्या जब बीजेपी का राम मंदिर खत्म हो गया, कांग्रेस का संविधान बचाओ खत्म हो गया, खड़के के साथ क्या किया? औकात में लाने का काम किया ना। ठीक है, अखिलेश यादव आज संविधान की बात करता है, कल तक जो एससी के जो लोग उनके प्रमोशन में बिल फाड़ता है। अपने गठबंधन में किसी सियासी नेता को लिया, इंडिया गठबंधन में आने के लिए किसने रोका? अखिलेश यादव ने। वो संविधान की बात करेगा। कांग्रेस कितने लोग गए उनको देखने के लिए? कितने लोगों ने आवाज उठाई है? किसी ने नहीं, बीएसपी और चंद्रशेखर ने आवाज उठाई है बस, बाकी किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्योंकि ये लोग सिर्फ वोट लेने जानते हैं, बहुजन और अधिकार, बहुजन के अधिकार की बात करना नहीं जानते। मैं तो देखिए, जिस दिन भी ईवीएम हट गई, गारंटी देता हूँ, आज लिख कर रख लीजिए या मेरा ये रिकॉर्ड करके रखना, जिस दिन ईवीएम हट गई बीएसपी नंबर 1 पर रहेगी, नंबर टॉप पर रहेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हम लोग हटवाएंगे, मगर हमें आंदोलन करना पड़ेगा। एक आंदोलन ईवीएम का हो जाए 2 अप्रैल जैसा, गारंटी देता हूँ ईवीएम तुरंत हट जाएगी। और अभी एलन मस्क ने जो कहा था, जो इतना बड़ा जानकार, इतना बड़ा विशेषज्ञ है हर चीज में, उसकी बहुत मतलब वो है। जब वो व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि हाँ ईवीएम क्या नाम मोबाइल से हैक हो सकती है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो चुनाव जीता गया है ये भी बहुत ही षड्यंत्र तरीके से जीता गया है। और मुझे तो कहीं इनमें आपसी साठगांठ लगती है। हाँ ठीक। मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा। क्या लग रहा है, बहुजन समाज एकजुट हो सकता है क्या? हाँ, बहुजन समाज ना तो कभी बटा था, बहुजन समाज ना तो कभी बटा था ना बटेगा। ये थोड़ी सी एक दिशा परिवर्तन होता है। जो आज नए युग के बच्चे आ रहे हैं उनकी मनोवैज्ञानिकता अलग है, पुरानों की अलग है, लेकिन बहुजन समाज बटने का काम नहीं कर रहा है, उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। आपने कभी देखा होगा, कभी भी नशे की जो प्रवृत्ति है या ये शराब के ठेके हुए या स्मैक्स वगैरह बिकती हैं, वो हमेशा दलित समाज के घर परिवार के पास ही बेची जाएंगी। ठेके जो है शराब के, वो भी जो दलित समाज आता वहीं पे, जहाँ बहुजन समाज रहता, ये चीज़ वहीं पे करी जाएंगी, जिससे उनके बच्चे आगे ना पढ़ें ना बढ़ें। ये केवल और केवल उनको अनपढ़ता, अशिक्षा से दूर रखने के लिए उनको धर्म में, पाखंडवाद में, उनको नशे की प्रवृत्ति में लिप्त करा जा रहा है। बहुजन समाज कभी बटेगा नहीं, इसको तोड़ने का काम किया जाता है।
जहाँ 4 बहुजन समाज के बच्चे पढ़ लिख रहे होंगे, वो सर्विस कर रहे हैं, तो उनको देखा जाता है, इनको तोड़ेंगे कैसे? तो उसमें से एक को नशे की आदत में डाला जाएगा, एक को धर्म की आदत में डाला जाएगा। तो मेरे भाई, ये बहुजन समाज कभी बटने वाला नहीं है। ठीक है सर, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। कहाँ से आए? हाँ जी, कहाँ से हो? मैं सर दिल्ली से ही हूँ सर, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।